एक और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 150 नियुक्ति पत्र बांटकर वाहवाही लूटी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी यह कह रही है कि ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। जिन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है उनका विज्ञापन बीजेपी सरकार में ही निकाला गया था। उनकी जो परीक्षा हुई थी वो बीजेपी सरकार में ही हुई थी, परिणाम भी बीजेपी सरकार में घोषित कर दिया गया था और उन्हें नौकरी भी मिल गई थी, यानी कि वो ज्वाइन भी कर लिए थे। उसके बाद दोबारा नियुक्ति पत्र बांटना ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। और जो वो 5 लाख रोजगार सृजन करने की बात कर रहे हैं वो 25 साल में भी पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा दावा है बीजेपी का। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। देखिए, ऐसा है ना कि ये तो बहुत आश्चर्य लगा कि जन्मदिन पर भी केवल 150 लोगों को पुराना नियुक्ति पत्र बांट पाए। 3 महीना हो गया सरकार बने हुए, अभी तक जो भी नियुक्ति पत्र बांटा है ये उन लोगों को बांटा जो ज्वाइन कर चुके, जिनका विज्ञापन निकला हम लोग के समय में, जिनकी परीक्षा हुई हम लोग के समय में, परिणाम निकला, नियुक्ति पत्र मिल गया, लोग ज्वाइन कर लिए, उन्हीं लोगों का दोबारा नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अगर हिम्मत है तो इन्होंने घोषणा की थी कि 5.5 लाख नई नियुक्तियां करेंगे। अब 3 महीने में मुश्किल से 5,000 भी पद सृजित नहीं किया, क्योंकि जब पद सृजित करेंगे तब नियुक्ति होगी। और कभी 100 कभी 50, में तो 25 साल में भी ये 5 लाख पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये बताएं कि ये सारी नियुक्तियां हम लोग के समय की थी कि इनके समय है, किस समय की है। और ये सारे लोग तो ज्वाइन कर चुके, उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका, उनको दोबारा नियुक्ति पत्र बांटने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन नौजवानों को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने तो कहा था कि हम 4.5 लाख नई नौकरियां देंगे और 5.5 लाख पुरानी जो रिक्तियां हैं उनको भरने का काम करेंगे। लेकिन तो पहले यही तो बताएं वो कि कितनी रिक्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, ये तो उनको बताना चाहिए। यहाँ पर निकल के क्या होगा, ये तो बताया ना मैंने आपको कि पहले की जो नियुक्तियां थी उसी का भी बांट रहे हैं। भाई आपके डिप्टी सीएम बनने के बाद कोई विज्ञापन निकला हो, कोई परीक्षा हुई हो और उसकी ज्वाइनिंग कराए तो समझ में आता है। सारी प्रक्रिया पूरी हुई हमारे समय में, और वो भी जन्मदिन पर 25-50 हज़ार लोगों को बांटते तो बात समझ में आती। 150 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो भी बासी पुराना नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो देखिए, बिहार का नौजवान बहुत समझदार है और इन लोगों ने जो वायदा किया कि 10 लाख नौकरी देंगे, इसमें ये विफल हो गए हैं। और तो बूंद बूंद से सागर भरना चाह रहे हैं, कभी 150 कभी 200। अब मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को 10,000 सिपाहियों की को नियुक्ति पत्र देंगे। ये भी सारी नियुक्ति हम लोग के समय में हो चुकी है, केवल नियुक्ति पत्र बांटने का काम करेंगे। तो इसीलिए बिहार की जनता बहुत जागरूक है, उनको मालूम है कि ये लोग जो वायदा कर रहे हैं वो उस वायदे को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपने सुना कि सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि महागठबंधन की ओर से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने जो नियुक्ति पत्र बांटा है अपने जन्मदिन के अवसर पर, वह पूरा का पूरा घोटाला है, क्योंकि जो नियुक्ति पत्र बांटी गई है वो बीजेपी सरकार में ही बांट दी गई थी। वह परीक्षा जो हुआ था वो बीजेपी सरकार में ही हुआ था, परिणाम भी बीजेपी सरकार में घोषित कर दिए गए थे। तो फिर दोबारा इस नियुक्ति पत्र को क्यों बांटा जा रहा है? रोजगार सृजन की बात हुई थी तो बीजेपी जो सवाल उठा रही है लगातार, जब से जो महागठबंधन की सरकार बननी है, 3 महीने हो चुके हैं सरकार बनने के, और बीजेपी यह कह रही है कि 3 महीने में एक भी जो रोजगार सृजन होता है, जो पद होता है जिस पे बहाली निकलती है, क्या महागठबंधन की सरकार कर पाई है? और अगर वो नहीं कर पाई है तो अगले 25 साल तक वो कर भी नहीं पाएगी। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।